स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका वीडियो नंबर पार्ट 2 और ये एमबीए एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2023 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन है पेपर सेट डी। आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस मैच कर लेना, क्योंकि अगर आपका डिफरेंट सेट है तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप मैच करके आंसर याद कर लेना और मैच भी करके कमेंट भी कर देना कितना आपका सही हुआ कितना नहीं सही हुआ। गोइंग फॉरवर्ड जो भी आप एग्जाम इस लेवल का देंगे जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा जोर देते हैं और शॉर्टकट भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्टकट की प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से वीडियोज़ मिलेंगे कुछ, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप जो स्पेसिफिकली एमबीए स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया वो भी आप ज्वाइन कर लेना, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चाहे वो आपका एमयू का एग्ज़ाम हो या फिर CUET का हो, चाहे वो जामिया का हो, वट एवर जो भी एग्ज़ाम आप जिसमें भी बैठेंगे वहाँ पे आपको ये ग्रुप भी हेल्प करेगा और हमारे वीडियोज़ भी। ओके, एनीवे चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं यहाँ पे और आपको वो पढ़ करके 91 टू 95 तक के आंसर्स करने होंगे। और यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस आंसर होंगे। 8000 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है अलग अलग, जैसे HR में किया है 24%, 14% ने, 14% ने, ऐसे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अलग अलग स्पेशलाइजेशन की है। किसी ने IT में, किसी ने IR में, किसी ने IB में, किसी ने फाइनेंस में। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 91 समझते हैं। आप ये सारा डेटा ना IB IR वगैरह का अलग लिख लेना एक पेज पे, जब भी कभी इस तरह के सवाल करो, आज करोगे तो आज भी। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि IB में जो आपका स्पेशलाइजेशन है 91 नंबर सवाल देखिए वो कितना है, वो है अप्रोक्सीमेटली IB का है आपका 19%। ओके, और मार्केटिंग का कितना है 22%। इन दोनों का परसेंटेज आप निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 86 अप्रोक्सीमेटली, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, 92 कहता है कि IR का जो स्पेशलाइजेशन है वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है HR की स्पेशलाइजेशन करने वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले। तो IR का आपका परसेंटेज कितना है भाई 16 और HR का है 14। तो इस बार 16 इज मोर देन 14, इसका मतलब मोर देन 100 आंसर आना चाहिए आपका, और ऑप्शन डी में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सारी बच गई, आंसर आपका सिर्फ डी ही हो सकता है अगर होगा, तो अदरवाइज आंसर गलत होगा 100%। तो ऐसे में टाइम बचाने की कोशिश करिए, टाइम बचाने की टेक्निक है। ओके, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना कि क्या 100% सही है या नहीं है। बहरहाल आपका मार्क्स नहीं कटेगा, इसमें इतना तय है और आपको फायदा मैक्सिमम होगा। ओके, टाइम भी बच जाएगा। 93 देखिए, 93 नंबर कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग IB एज स्पेशलाइजेशन। तो IB एज स्पेशलाइजेशन में आपका 19% बच्चे थे, 19/100 इंटू कितना टोटल स्टूडेंट थे 8000। ओके, तो आप लगा लो, 20 से 20 कट कर दो, 19 8 जा 152 और 20 हो गए, सॉरी 10। तो 1520 होंगे और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी ऐसे ही आंसर करोगे फटाफट। ओके, 94 नंबर देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन IR मार्केटिंग एंड IT। तीन अगर हम एक साथ मिला लें तो IR का आपने देखा था कितना था IR का, IR का परसेंटेज आपका 16%। ओके, और मार्केटिंग का था आपका 22% और HR का आपका इज हाउ मच 14%। तीनों को आप करिए, ऐड करिए तो ये हुआ 38 + 14 52%। एम आई राइट, 38 + 14 52%। ओके, अब 52% आप निकाल दीजिए। सॉरी, तीसरा जो है वो IT है, तो IR का है आपका 16 और मार्केटिंग का आपका 22% और IT का 17%। ओवरऑल आपका ये हो जाएगा 38 + 17 तो 55%। ओके, 55% ऑफ हाउ मच, 55% ऑफ 8000। तो आप निकाल लो कुछ इस ढंग से, 55% ऑफ हाउ मच 8000। 2 जीरो ऑलरेडी कट जाएंगे, ये 55 8 जा 440 और 2 लगेंगे 0, तो आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। और 95 नंबर सवाल देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फाइनेंस एज स्पेशलाइजेशन टू स्टूडेंट्स हैविंग HR एज स्पेशलाइजेशन। तो बच्चों, कैलकुलेशन कम करने का तरीका क्या हो सकता है। 12% आपके फाइनेंस में, तो आप 12% को कैसे नोट करोगे, ऐसे 12% ऑफ 8000 और उसका रेशियो निकालने के लिए दूसरे के साथ, दूसरा क्या है हमारा HR में 14% है, तो 14/100 इंटू 8000। ऐसा आप कह सकते हो, 8000 से 8000 कट कर दो, 100 से 100 कट कर दो, बचा क्या आपका 12/14। ओके, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 6/7, यानी कि 6:7। कितना 6:7, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अदरवाइज आप अलग अलग रेशियोज निकालते, अलग अलग नंबर निकालते, फिर उनका रेशियो निकालते, 4-5 गुना कैलकुलेशन हो जाती, तो ऐसे टाइम बचाइए आप।
ओके, ऐसी टिप्स इसलिए बहुत यूज़फुल होती हैं और इसलिए हमारा वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि वो पूरा 25 साल का एक्सपीरियंस हम इसमें लगा देते हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें जो है 25 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, RCA से एसोसिएटेड हुए भी तकरीबन 20-22 साल हो गए। ठीक है, तो आपको समझ सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कितना बोलता होगा। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बताना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमें रेशियो दिया हुआ और दोनों तरह के सवालों के हमें आंसर देने हैं। तो 96 नंबर सवाल देखिए, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन द इम्पोर्ट। तो हमें रेशियो दिया है इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। ओके, ये हमें रेशियो दिया हुआ है। जब भी कभी एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट में ही आएगा आंसर, वो भी लेस देन 1। तो एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ, 3 ईयर तो ये हो गया आपके, चौथा ईयर आपका हो गया ये। कितने हो गए? 4 ईयर हो गए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 2006 में कंपनी का जो एक्सपोर्ट था वो 272 करोड़ का था, जबकि इस टाइम पे जो रेशियो था वो कितना था? 0.85 का। मतलब आप कह सकते हो कि आई अपॉन ई इज इक्वल टू 0.85, इजंट इट? ऐसा ही होगा ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 85 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। ओके, और इससे आगे आप क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 17 अपॉन 20। ओके, या आप कह सकते हो कि अगर इम्पोर्ट उसका है कितना? 17x, तो आपका एक्सपोर्ट कितना है जी? 20x। ओके, 17x अगर इम्पोर्ट है तो एक्सपोर्ट 20x है। बट 17x इज इक्वल टू हाउ मच? गिवन नहीं है, हमें दिया हुआ है ये कितना? 272। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 16। ओके, अगर x की वैल्यू 16 है तो इस 20x की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा हमारा? 20x इज इक्वल टू हाउ मच? 20 इंटू 16, यानी कि 320 करोड़। करोड़ की बात हो रही है, करोड़ में ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे। थोड़ा सा निशान गलत लग जाता है कभी कभी। अब देखिए 98 में क्या कहता है? इम्पोर्ट इन 2008 वाज 250 करोड़, जबकि हमें रेशियो कितना दिया हुआ था? इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट हमें दिया हुआ है रेशियो 1.25। आप कह सकते हो कि 125 अपॉन 100, जब पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो 125 अपॉन 100 मिल गया, यानी कि 5/4 हो गया। और यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है? इम्पोर्ट दिया हुआ है 250 करोड़। 250 करोड़। तो आप कह सकते हो कि अगर 5x था इम्पोर्ट तो एक्सपोर्ट हमारा 4x रहा होगा इन 2008, और ये 5x इज इक्वल टू हाउ मच? 250। ओके, 5x इज इक्वल टू, हम एक सेकंड इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो 5x इज गिवन दैट इज इक्वल टू 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ओके, तो आप कह सकते हो कि इम्पोर्ट कितना हो गया जी? सॉरी, एक्सपोर्ट कितना था? एक्सपोर्ट वाज 4x। ओके, तो 4 इंटू 50 यानी कि 200 करोड़ का कितना हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट 200 करोड़ का। इम्पोर्ट कितना था? 2008 की बात चल रही है, इम्पोर्ट था आपका 250 और एक्सपोर्ट कितना हो गया जी? 200 करोड़। ओके, लेकिन आगे कहता है कि दोनों का मिलाकर के 2008-9 का जो एक्सपोर्ट था 500 करोड़ का था। इसका मतलब एक्सपोर्ट इन 2009 वाज 300 करोड़। दोनों का 500 करोड़ था, 200 करोड़ उसका 2008 का था, टोटल 500 था, 300 करोड़ 2009 का हो गया। तो ये तो पूछा इसने। देन द इम्पोर्ट इन 2009, सॉरी इम्पोर्ट पूछा, एक्सपोर्ट तो आपका हो गया ये। अब आप देखो इसमें रेशियो क्या है हमारे पास 2009 के लिए। 2009 के लिए रेशियो है आपका 1.4, यानी कि 1.4 आप कह सकते हो कि इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 1.4, यानी कि 140 अपॉन 100। ओके, यानी कि 0 से 0 कट कर दो, यानी कि 7/5 ये आपका रेशियो। अगर ये 7x है तो ये 5x है। इक्वेट करो, हमें एक्सपोर्ट दिया मिल गया था अभी कितना? एक्सपोर्ट 5x दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 300 करोड़। तो x इज इक्वल टू हाउ मच? यहाँ पे आया 60 करोड़। ओके, अब इस x की वैल्यू आप रख दोगे यहाँ पे। इम्पोर्ट के लिए 7x है हमारा इम्पोर्ट, तो 7 इंटू 6 42, 7 6 42, तो 420 हो गया हमारा आंसर। ओके, 420 करोड़। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 99 में द इम्पोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इस साल जो है इम्पोर्ट कम था। तो इम्पोर्ट कम वहाँ पे होगा जहाँ पे हमारा रेशियो मिनिमम है। रेशियो मिनिमम हमारा 0.35 इन 2007 में था ऐसा। यहाँ पे इम्पोर्ट मिनिमम रहा होगा तभी तो रेशियो मिनिमम रहा है।
और ऑप्शन सी इस ढंग से आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, बस आपने डेटा देखना है 2-3 बार, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। 5 में से 2 के मिल जाएंगे कम से कम। 100 देखिए, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट फ्रॉम 2007 टू 2008। इम्पोर्ट में परसेंटेज कितना इंक्रीज हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेटा जो है ना वो इनसफिशिएंट है, इसको आंसर नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आप, एक और ग्राफ हमें दिया हुआ है जहाँ पे हमने 5 सवालों को फिर से आंसर करने हैं। तो इसको देखिए आप गौर से, फिर इसका आंसर करते हैं।